नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबरों में। हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 4:30 बज चुके हैं और समय हो गया है छत्तीसगढ़ की नंबर 1 डिबेट का, जिसमें आज हम एक गंभीर विषय को चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि चर्चा का जो विषय है वो इस बात को लेकर है कि किस तरीके से हमने देखा है कि नक्सलियों के खिलाफ एक ताबड़तोड़ एक्शन जो है वो सरकार की ओर से लिया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की ओर से इस पर गंभीर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों की ओर से नक्सलियों के खात्मे के लिए चलाए जा रहे ताबड़तोड़ अभियान की हम बात करने वाले हैं। और नारायणपुर और दंतेवाड़ा की सीमावर्ती इलाकों के थुलथुली जंगल में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 31 नक्सलियों को ढेर कर दिया। यहां पर और भी शव बरामद होने का अनुमान है। सुरक्षा बलों ने यहां से कई बड़े हथियार भी बरामद किए हैं और मारे गए नक्सलियों में कई इनामी नक्सली भी हैं। इनमें मारी गई एक महिला नक्सली पर 10 लाख रुपए का इनाम था। हालांकि नक्सलियों के खिलाफ लड़ी जा रही लड़ाई पर भी सियासत भारी पड़ रही है। कांग्रेस ने प्रदेश की बीजेपी सरकार को बधाई देने के बजाय सुरक्षा बलों को सफलता के लिए बधाई दी है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए कह डाला कि ये कांग्रेस सरकार के समय नक्सलवाद के खिलाफ उठाए गए कामों का और कदमों का नतीजा है। कांग्रेस को तो इस बात पर भी भरोसा नहीं हो रहा है कि मुठभेड़ में मारे गए लोग नक्सली हैं या फिर नहीं। कांग्रेस को इस बात की शंका है कि कहीं नक्सलियों की आड़ में ऐसा तो नहीं है कि आम आदिवासी या फिर निवासी को टारगेट किया गया हो। आज चर्चा इसी को लेकर करेंगे। आखिर सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने वाली कांग्रेस क्या नक्सलियों के मारे जाने के भी सबूत चाहती है? आखिर कांग्रेस को देश के सुरक्षा बलों पर भरोसा क्यों नहीं है? और क्या ऐसा करके कांग्रेस पार्टी जवानों के मनोबल को कम करने का काम नहीं कर रही है? चर्चा इसी को लेकर करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए जरा। छत्तीसगढ़ में अब तक के सबसे बड़े नक्सल ऑपरेशन के बाद लंबे समय तक सर्च ऑपरेशन चलाया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में हाई लेवल बैठक की। बैठक में मुठभेड़, मौजूदा स्थिति और आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। सीएम साय ने कहा कि नक्सलवाद के खात्मे की लड़ाई अंजाम तक पहुंचकर ही रहेगी। बैठक में डीजीपी और मुख्यमंत्री सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को मुठभेड़ की पूरी जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने जवानों के साहस की सराहना की और उनका हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने डीजीपी से कहा कि नक्सलियों के खिलाफ कोई ढिलाई नहीं बरती जाए। नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में जवानों के लिए जरूरी सामान की कोई कमी नहीं हो। सीएम साय ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात की। अब तक का ये बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है और इस सफलता के लिए मैं अपने जवानों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उनके मतलब साहस को हम नमन करते हैं और हम पहले से ही माओवादियों से कहते आए हैं कि वो लोग हिंसा का रास्ता को छोड़ के विकास की मुख्यधारा से जुड़े और अब डबल इंजन सरकार के कारण हम लोग मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और माओवाद अंतिम सांस गिन रहे हैं और बहुत जल्दी छत्तीसगढ़ में शांति स्थापित होने वाली है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ से माओवाद का मतलब समापन होने वाला है। दंतेवाड़ा नारायणपुर जिले की सीमा पर करीब 2 घंटे तक फायरिंग हुई। सर्च ऑपरेशन में नक्सलियों के शवों के साथ AK-47, SLR जैसे कई अत्याधुनिक हथियार नक्सलियों से बरामद हुए। 10 लाख की महिला नक्सली नीति भी मुठभेड़ में ढेर हो गई। मुठभेड़ में एक जवान भी घायल हुआ, जिसका इलाज रायपुर में चल रहा है। आंकड़ा में पहला आंकड़ा ही 31 है। जहाँ तक हथियारों का है बड़ी संख्या है, बहुत बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद हमें बरामद हुए हैं। इनामी नक्सलियों का जैसे अभी कुछ दिनों पहले भी एक ऑपरेशन हुआ था जिसमें एक SZCM हमने फरियादी में मारा था 25 लाख का। SZCM का रैंक जनरली 25 लाख का होता है। इस क्षेत्र में भी इंट था 2 SZCM का। शिनाख्ती अभी हम कर रहे हैं, कंफर्म करके बताएंगे। अभी तक वो शिनाख्ती कंफर्मेशन नहीं आया है, लेकिन यहाँ पर भी 2 SZCM के होने की इंटेलिजेंस थी और अभी तक बॉडीज वापस नहीं आई है, टीम्स वापस नहीं आई है। जब वापस आएंगे तो करेंगे। वो SZCM 25 लाख के इनामी होते हैं। बाकी जिस तरह से हथियार मिले हैं बड़ी संख्या में DVCM और SZCM रैंक के लोग हो सकते हैं। DVCM का इनाम 8 लाख के ऊपर होता है और SZCM का 25 लाख होता है। इसी साल 15 अप्रैल को कांकेर में 15 महिला समेत 29 नक्सली मारे गए। इनमें 2 पर 8-8 लाख रुपए का इनाम था। 29 अगस्त को नारायणपुर और कांकेर सीमा पर 3 महिला नक्सली मारी गई थी।
इस साल अब तक 171 से ज्यादा नक्सली मुठभेड़ में ढेर कर दिए गए, 212 गिरफ्तार हुए और 201 ने सरेंडर किया। कांग्रेस ने मुठभेड़ में नक्सलियों के मारे जाने पर सुरक्षा बलों को बधाई दी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि उनके वक्त नक्सलियों के खिलाफ जो नीति अपनाई गई, उसी कारण सुरक्षा बल इतने नक्सलियों को मार गिराने में सफल हुए। कांग्रेस का यह भी कहना कि वो देखेंगे कि सचमुच में नक्सली ही मारे गए हैं या आम लोग और आदिवासी। कांग्रेस पार्टी सुरक्षा बलों की जाबाजी को सलाम करती है और पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार के समय जो विश्वास, विकास, सुरक्षा को लेकर दूरस्थ क्षेत्रों में हमने कैंप बनाए, जिसके कारण स्थानीय लोगों का भरोसा सुरक्षा बलों के प्रति बढ़ा, उसी का परिणाम है कि इस प्रकार की सफलताएं मिल रही हैं। लेकिन जो घटनाएं हुई हैं, इसमें किसी भी प्रकार की कोई गांव वालों की तरफ से सवाल खड़ा होता है, जैसा कि पिछली घटनाओं में हुआ है, वैसा ना हो तो निश्चित तौर पे ये सार्थक परिणाम है। लाल आतंक के खिलाफ रणनीति 23 और 24 अगस्त तक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 3 दिन के छत्तीसगढ़ दौरे से जोड़कर देखी जा रही है। शाह ने कहा है कि 2026 तक वो भारत को नक्सल मुक्त कर देंगे। उन्होंने नक्सल प्रभावित 7 राज्यों की संयुक्त बैठक ली थी, जिसमें इन राज्यों के मुख्य सचिव, डीजीपी और अर्धसैनिक बल के अफसर शामिल हुए। निशा द्विवेदी, रायपुर, हिंदी खबर।